नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांकेर से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है और 12 से ज्यादा नक्सली ढेर हो गए। मुठभेड़ के बाद जवानों ने 10 नक्सलियों के शव बरामद किए हैं। घटनास्थल से 7 AK-47, 3 LMG और इंसास राइफल भी बरामद की गई हैं। आपको बता दें कि नक्सलियों से मुठभेड़ में BSF के 2 जवान घायल भी हुए हैं। छोटे बेटिया थाना क्षेत्र के विना गुंडा इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। तो बड़ी खबर बताया जा रहा है कि करीब 12 नक्सली जो है वो ढेर हो गए हैं। छोटे बिटिया से दक्षिण तरफ माड़ इलाका में DRG और BSF पार्टियों के साथ नक्सलियों को मुठभेड़ हुआ है। इसमें करीब दर्जन भर नक्सल की मारने की अभी खबर आ रही है, लेकिन अभी पार्टी कमांडर से संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसमें 4 ऑटोमेटिक वेपन मिलने का पुष्टि कर रहे हैं और कई नक्सल मरने की इसमें संभावना है। पूरी पार्टी वापस आने के बाद आपको डिटेल्स बता पाएंगे। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष तिवारी जुड़ रहे हैं। आशुतोष, बड़ी खबर है, बताया जा रहा है कि करीब 12 नक्सलियों से भी ज्यादा नक्सली जो है वो मारे गए हैं। क्या कुछ बड़ी बातें इस खबर को लेकर आपके पास, क्या अपडेट्स? देखिए, बिल्कुल ये बड़े कैडर के नक्सलियों के साथ आमना सामना हुआ है DRG और STF के जवानों का। जिस तरीके से लगातार घंटों तक मुठभेड़ चल रही है और अभी भी जानकारी ये मिल रहा है कि मुठभेड़ जारी है। हालांकि देखा जाए तो 12 नक्सलियों के मारे जाने की जरूर यहाँ पर पुष्टि कर ली गई है। उसमें एक बड़ा नाम भी सामने आ रहा है, शंकर राव, जो कि बड़ा कैडर का नक्सली है, जिसपे ऊपर 25 लाख का इनाम यहाँ पर घोषित था। तो एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर जरूर हाथ लगी है। लेकिन वहीं देखा जाए तो 2 जवान जो घायल हुए हैं वो उनको वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है चॉपर के माध्यम से। और हालांकि काफी अंदर इलाका है और नेटवर्क नहीं होने की वजह से पूरी जानकारियां जो नहीं आ रही है। लेकिन LMG और AK-47 इस तरीके के हथियार बरामद करना, यानी कि बड़े कैडर के नक्सली को यहाँ पर मौजूदगी जरूर थी। यही वजह है कि जो DRG और STF के जवानों को वहां पर भेजा गया था उस इलाके में सर्चिंग के लिए, और आमना सामना हुआ। और आमने सामने की लड़ाई जब होती है तो जरूर जो जिसकी संख्या ज्यादा हो वो भारी यहाँ पर पड़ता है। और यही वजह है कि जो जवान है वो नक्सलियों के ऊपर भारी पड़ता देख रहे हैं। हालांकि ये आंकड़ा बढ़ने की संभावना जरूर है। अधिकारी पुष्टि के अनुसार 12 से अधिक नक्सली मारे गए हैं, लेकिन 18 नक्सलियों की सूत्रों के हवाले 18 नक्सलियों के मारे गए। ये मुठभेड़ अभी भी जारी है, इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है आपको? देखिए, बिल्कुल बताया जा रहा है कि मुठभेड़ वहां पर अभी भी जारी है। हालांकि जब शाम ढलता है, अंधेरा होता है, तो नक्सली जरूर कमजोर पड़ते हैं, तो वो जंगल का सहारा लेकर वो भाग जाते हैं। लेकिन जब जवान सर्चिंग करेंगे वहां पर, और जब बैकअप पार्टी जब वापस आएगी, जो पार्टी वहां पर सर्चिंग करेगी, और जब पार्टी वापस आएगी तो स्थिति एकदम साफ हो जाएगा कि कितने नक्सली और कौन से कंपनी के नक्सलियों के साथ ये मुठभेड़ हुआ है। क्योंकि बड़े बड़े कंपनी नंबर 1, कंपनी नंबर 2 के साथ जब जिस तरीके से मुठभेड़ यहाँ पर होता है और बड़े हथियार वहां पर बरामद होते हैं, बड़े कैडर के नक्सलियों को मारने में जो है जवान सफल होते हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि कंपनी नंबर 1 या 2 के साथ ये मुठभेड़ जरूर हुई होगी, क्योंकि 25 लाख का इनामी शंकर राव को यहाँ पर मारा गया है। और LMG के साथ AK-47 जिस तरीके से बरामद हुआ है, तो ये दर्शाता है कि बड़े कैडर के नक्सली की मौजूदगी वहां पर जरूर थी। लेकिन जब बैकअप पार्टी जो है वापस लौटेगी, उसके बाद से सारा स्थिति जो है वो साफ हो जाएगा। जी आशुतोष, हमारे 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं, क्या उनकी स्थिति खतरे से बाहर है, पूरी तरीके से ठीक है, वो मामूली इंजरी है, क्या कह रहे हैं आपके सूत्र? जी बिल्कुल, मामूली इंजरी एक बताया जा रहा है। एक जवान जो इंस्पेक्टर था, उसके STF के इंस्पेक्टर था, उसके जो पैर में चोट लगा है, लेकिन वो खतरे से बाहर बताया जा रहा है। हालांकि अब तक घायल जवान को जो है वहां से निकाल लिया गया होगा, लेकिन अब जो है ताजा अपडेट जो है इस संबंध में नहीं आया। लेकिन जिस तरीके से जवान लगातार सर्चिंग कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, बस्तर के जंगलों में लोकसभा चुनाव को देखते हुए पूरी तरीके से फोर्स यहाँ पर बुलाया गया है। और ये दूसरा बड़ा
हमला जो है कहा जा सकता है, क्योंकि बीजापुर में 13 नक्सलियों को ढेर किया गया था और यहाँ 12 से अधिक बताया जा रहा है। ये आंकड़ा और बढ़ सकते हैं। तो कहा जाए तो बीजापुर एक नक्सल के लिए जंक्शन बना हुआ था, लेकिन कांकेर में जिस तरीके से यहाँ पर मुठभेड़ हुआ है तो कहा जाए तो नक्सलियों का मूवमेंट बढ़ा है, यानी कि जो सीमाई क्षेत्र होते हैं वहां पर भी ड्यूटी लगा दी गई है। 5 राज्यों की पुलिस जो है बस्तर लोकसभा सीट का कमान संभाल रही है। पूरी तरीके से चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, यही वजह है कि जो नक्सली हैं वो मूव करते हैं सीमाई क्षेत्रों के साथ, जो है वो दूसरे इलाके में दूसरे छोर में जाते हैं। और यही वजह है कि वहां की टीमों को ये सूचना जरूर मिली थी कि वहां नक्सली का मूवमेंट है, और यही वजह है कि 2 एसटीएफ और डीआरजी के जवानों को वहां पर मूव किया गया है। वहां पर जिस तरीके से वो सर्चिंग के दौरान पहुंचे और नक्सलियों के साथ आमना सामना हुआ, और जिस तरीके से यहाँ पर मुठभेड़ हो रही है, अपडेट जो आ रहे हैं कि 12 नक्सलियों से ज्यादा यहाँ पर मारा गया है और बड़े बड़े हथियार यहाँ पर बरामद हुए हैं। तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि इस साल के 2024 का ये दूसरा बड़ा हमला कहा जा सकता है इसे। जी, और बिल्कुल सुरक्षा बल जो मुहिम चला रहे हैं कि नक्सलियों का कुनबा कम करना है, इसको लेकर कल 26 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था और वो भी नक्सलियों का कुनबा कम होने की एक कोशिश थी। आज बताया जा रहा है कि 12 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। इससे पहले बीजापुर में सुरक्षा बलों ने बहुत अच्छे ऑपरेशन को अंजाम दिया था। ये देखा जाए कि जैसे जैसे नई सरकार आगे बढ़ रही है, अपना समय बिता रही है, नक्सलियों का कुनबा घटता जा रहा है। आशुतोष, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल 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 आपने सही कहा कि जिस तरीके से सरकार एग्रेसिव मोड पे है, और हालांकि बातचीत का भी प्रस्ताव यहाँ पर जरूर रखा गया है, लेकिन सिर्फ वो पेपरबाजी से ही ये किया गया। हालांकि कोई भी एक टीम को तैयार नहीं किया गया कि नक्सलियों से बात करेगा कि किस कैटेगरी से बात होगी, कौन से वर्ग रहेंगे जो मदस्ता करेंगे बीच में। लेकिन जिस तरीके से एग्रेसिव आशुतोष बने रहिए आप हमारे साथ, और इसी बीच हमारे साथ छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा जी जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। एक बड़ी कामयाबी, सुरक्षा बलों को 12 से ज्यादा नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। 26 अप्रैल को वोटिंग है कांकेर में, एक बड़ी सफलता। आपको सबसे पहले तो बधाई। और जिस रणनीति के साथ आप काम कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो रणनीति सही तरीके से हमारे सुरक्षा बल उसको अंजाम दे रहे हैं, जमीन पर उतार रहे हैं? जी, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में जो काम हो रहा है, पूरे बस्तर में बहुत स्पष्टता के साथ विष्णुदेव जी की सरकार विकास को गांव-गांव तक ले जाना चाहती है। और इस मार्ग में जो भी बाधा हो सबको दूर किया जाएगा। अभी जो कुछ भी आप कह रहे हैं, ये संख्या और भी शायद अधिक हो सकती है। 2 अंकों में है, यह निर्धारित है, यह तय है। और बहुत खुशी की बात यह है कि सुरक्षा बलों में से कोई भी हताहत नहीं हुआ है। थोड़ा गोली लगी है 2 लोगों को, और उनकी सुरक्षा की चिंता की जा रही है, और वो किसी भी गंभीर खतरे से बाहर है। ये बड़ी बात है। इससे पहले के भी ऑपरेशंस में सुरक्षा बल सुरक्षित रहे, ये बड़ी बात हुई है। जी विजय जी, कल 26 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया था। जो पॉलिसी लेकर आप चल रहे हैं कि भाई बातचीत भी करेंगे, लेकिन साथ ही साथ अगर कोई हिंसक रास्ते से पीछे नहीं हटता है तो उसके साथ सख्ती से भी निपटा जाएगा, ये बहुत स्पष्ट है सब कुछ। और बहुत दिनों तक बस्तर के गांव को अंधेरा नहीं छोड़ा जा सकता, और बहुत दिनों तक बस्तर में अंदर गांव के लोगों को बिना अस्पताल बिना स्कूल के नहीं छोड़ा जा सकता। सब कुछ स्पष्ट करना होगा, और चर्चा चाहे जब चाहे तब करें, आधी रात को करें, लेकिन चर्चा के लिए सरकार सदैव तैयार है। माननीय विष्णुदेव जी की सरकार सदैव तैयार है। साथ ही साथ ये है कि विकास के मार्ग में कोई भी बाधा हो उसे किसी भी तरह से चर्चा करके बातचीत करके सख्ती से दूर किया जाएगा। वर्तमान स्थिति में तो बस्तर के विकास के मार्ग में आईडी बिछा दिए गए हैं, ये बहुत दुखद है। तो विजय जी, क्या आप एक बार फिर से न्यूज़ 24 के माध्यम से नक्सलियों से कोई अपील करना चाहेंगे कि वो मुख्यधारा में वापस लौटें? हर क्षण हर समय ये अपील है भाई, हमेशा ये अपील है। वो चाहते हैं कि बस्तर सुखी हो, शांतिपूर्ण हो। वो चाहते हैं अगर कि बस्तर विकास के मार्ग पर आगे बढ़े। यही बात छत्तीसगढ़ की सरकार भी चाहती है, विष्णुदेव जी की सरकार भी चाहती है, हम सब चाहते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए, और उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं।
उनको चाहिए कि वो मुख्यधारा में वापस आए, बस्तर के विकास के मार्ग को प्रशस्त करें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ 24 के साथ आप जुड़े। तो हमारे साथ थे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री भी विजय शर्मा। हमारे संवाददाता आशुतोष तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, वो भी कह रहे थे कि लगातार हम अगर जो सख्ती से निपटने वाले लोग हैं उनसे सख्ती से निपट रहे हैं, साथ ही बातचीत के रास्ते हर समय खुले हुए हैं। बिल्कुल, बातचीत के रास्ते तो खुले हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से नक्सलियों का टर्म्स एंड कंडीशन रहता है कि आप पहले फोर्स को जो है बैक कर लीजिए, जो कि मुमकिन नहीं है। जिस तरीके से नए नए कैंप स्थापित किए जा रहे हैं और जहां कैंप स्थापित हो रहा है उस गांव तक विकास भी पहुंच रहा है, तो फोर्स को बैक करना एक नक्सलियों की अलग रणनीति कहा जा सकता है, क्योंकि बातचीत का रास्ता अगर अपनाना है तो किसी को मध्यस्थता बनाकर और बातचीत का जो रास्ता है उसको करके और इसको निपटाया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से नक्सली आक्रामक नजर आते हैं और घटनाओं को अंजाम देते हैं, आईडी बिछा देते हैं। गृह मंत्री जी मेरे ये कहा कि बस्तर के रास्ते में आईडी बिछा हुआ है, जिसमें कई ग्रामीण भी चपेट में आ जाते हैं। जो निर्दोष हैं उनकी भी जान चली जाती है, जो मवेशी रहते हैं वो भी आईडी के चपेट में आते हैं। हालांकि जाल बिछाया जाता है जवानों के लिए, लेकिन वहां पे ग्रामीण भी उसके चपेट में आते हैं, मवेशी भी उसके चपेट में आते हैं। नुकसान तो उनका होता है ना, गाँव वाले का नुकसान होता है। नक्सली जो है वो सिर्फ फोर्स को टारगेट करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि जंगल में तो ग्रामीण भी घूम रहे हैं ना, क्योंकि वनवासी हैं और वन में जो संपदा है उसको लेने के लिए जो है ग्रामीण पहुंचते हैं। जिस तरीके से नक्सली का टीसीओसी सप्ताह चल रहा है और इस टीसीओसी सप्ताह में पूरी तरीके से नक्सलियों का कोशिश रहता है कि ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाया जाए, और ये टीसीओसी के सप्ताह में ही जो है चुनाव संपन्न होना है। यानी कि 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा सीट पर चुनाव है, और जिस तरीके से नक्सलियों का लगातार मुठभेड़ और आईडी ब्लास्ट करना एक ये दर्शाता है कि टीसीओसी में पूरी तरीके से अपनी मौजूदगी जो है नक्सली दिखाना चाहते हैं। लेकिन फोर्स पूरी तरीके से उनके मंसूबे पर पानी फेरती नजर आ रही है, क्योंकि ये दूसरा बड़ा जो नक्सलियों के लिए इनकाउंटर होगा कि एक बीजापुर में 13 नक्सलियों को मार दिया गया, यहाँ 12 से ज्यादा नक्सलियों को मार दिया गया। तो नक्सलियों की संख्या जरूर कम हो रही है, और यही वजह है कि बौखलाहट कुछ ज्यादा ही यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है आशुतोष, आप इस पूरे वाकये पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, इंदौर से खबर जहां पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है। आपको बता दें कि महू थाना क्षेत्र में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है और हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आंबा चंदन गांव की यह पूरी घटना बताई जा रही है। पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है, हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। नहीं अभी नहीं, मैं तो स्पॉट पर भी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा जुड़ रहे हैं। हेमंत, पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल पटाखा फैक्ट्री में जो ब्लास्ट हुआ है, देखिए हरदा के हादसे के बाद भी इंदौर जिला प्रशासन ने जो है यहाँ पर सबक नहीं लिया है कि इंदौर के अंदर जब हरदा में ब्लास्ट हुआ था उसके बाद इंदौर के आसपास और पीतमपुर क्षेत्र में जो भी फैक्ट्रियां संचालित हो रही थी उन फैक्ट्रियों की जांच यहाँ पर कराई गई थी। देखिए, जांच जो हुई वो खाना पूर्ति हुई है कहीं ना कहीं। जिस तरीके से जो आज हादसा सामने आया है महू के आबा चंदन गाँव के अंदर, जहाँ पर खुले आम फटाके जो है वो बनाए जा रहे थे, रस्सी बम लगातार वहां पर बनाए जा रहे थे। हालांकि यहाँ पर जिला प्रशासन ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि उसके पास में पटाखा फैक्ट्री संचालित करने का लाइसेंस है, लेकिन लाइसेंस है तो फिर इतना बड़ा विस्फोट कैसे हुआ? 3 लोग जो है वहां पर फिलहाल गंभीर रूप से घायल हुए, जिनको इंदौर के चोइथराम अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह जो है वो लगातार जो लोग हैं घायल उनके साथ में लगातार लगे हुए हैं, उनकी देखभाल वहां पर करवा रहे हैं। डॉक्टरों से बातचीत यहाँ पर की गई है, क्योंकि 80% के आसपास जो तीनों लोग हैं वो झुलस चुके हैं, उनकी हालत गंभीर है डॉक्टरों के मुताबिक भी। तो फिलहाल इस पूरे मामले में जो जांच की बात यहाँ पर कही जा रही है, चलिए बहुत शुक्रिया हेमंत आपका इस अहम जानकारी के लिए।